ऑल राइट गाइस, तो ये क्लास एक्शन पे एक बहुत अच्छा डिस्कशन है इंडियन एक्सप्रेस का। ये हमारे मेंस में काम आएगा हमें। पेपर 2 में गवर्नेंस वाले पार्ट में, जुडिशरी वाले यानी जुडिशियल रिफॉर्म वाले पार्ट में भी ये काम आएगा। पेपर 3 में जब डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे हम देखेंगे तो आफ्टर डिज़ास्टर जो रिहेबिलिटेशन और बाकी जो चीज़ें हैं उसके लिए इसको एक लाइन में इसको मेंशन कर सकते हैं। और पेपर 4 एथिक्स में है ना, गांधी 7 सिन, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी के मेंस में। तो 7 सिन में एक सिन ये है कि कॉमर्स विदाउट कंसाइंस, तो उसमें भी इसको कोट कर सकते हैं, उसके लिए भी एक एग्जाम्पल है। लेकिन इसको शुरू करने के पहले आप लोगों का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया, बहुत सारा थैंक यू आप लोगों को। मतलब यार इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन, ये 500 सब्सक्राइबर, 40-50 व्यूज़, और उसमें जिस तरह का कमेंट मैंने पढ़ा और जिस तरह से आप लोगों ने कमेंट किया, शिखर हैं, सेरेब्रल हाइजीन, आशीष, पायल, उमेश, मतलब और भी बहुत सारे लोग, मतलब मैं क्या ही कहूँ, स्पीचलेस, लिटरली स्पीचलेस। मतलब बस बात बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लिटरली स्पीचलेस। मतलब मैंने तो ये सोचा है कि जो सारे कमेंट है सबका स्क्रीनशॉट लिया है और उसको फ्रेम करके अपने स्टडी रूम में अपने सामने लगा के रखूँगा कि मतलब जब आप कुछ करते हैं तो आपको अप्रिसिएशन मिलता है। दो मतलब मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, मतलब मैं उसके उतने काबिल नहीं हूँ, और ये बड़प्पन दिखाने के लिए मैं नहीं बोल रहा, मतलब लिटरली मैं नहीं समझता कि ऐसा है। बट आप लोग जिस तरह से आप लोग अप्रिसिएट करते हैं तो मतलब बस क्या ही बोले, मतलब एक एक कमेंट जो है वो 1,000 करोड़ का है, यही कह सकता हूँ मैं, है ना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। क्लास एक्शन सूट क्या है? क्लास एक्शन सूट एक मैंने अपने एथिक्स के नोट्स में भी लिखा था, लेकिन न्यूज़पेपर से ही डिस्कस करते हैं इसको, क्योंकि इसमें करंट इवेंट्स से इसको रिलेट करके दिया गया है। तो अभी जब साइक्लोन ताउते आया था, ताउते, तो हमने देखा था कि जो 71 लोगों की जानें गई थी, ओएनजीसी का जो एक बार्ज था उसमें लोग डूब गए थे, और फिर बहुत ये बातें चली कि भाई मतलब कैसे हुआ, कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या जो भी था। तो उसके बाद कंपनसेशन अनाउंस किया गया कि 2 लाख रुपए, 35 लाख रुपए, 75 लाख रुपए, है ना। और ओएनजीसी, एफकॉन, ये दोनों कंपनी, ओएनजीसी तो हमारा कंपनी, एफकॉन जो उसको चलाता है और बार्ज को, और उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट से भी थोड़ा बहुत कंपनसेशन मिला है। तो बेसिकली जब भी कोई इस तरह का दिक्कत होता है, जब भी इस तरह की समस्याएं होती है, जब एक साथ बहुत सारे लोग जो है वो प्रभावित होते हैं, विक्टिम हो जाते हैं, जैसे कोई फैक्ट्री में आग लग जाए, किसी होटल में, किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है और 20, 25, 50 लोग जो है निर्ममता के साथ एक साथ उनकी जान चली जाती है। जैसे उपहार केस हम जानते हैं, फेमस केस जिसमें बंसल ब्रदर्स पे केस चल रहा था, वो भी अभी न्यूज़ में आ रहा है। तो उपहार सिनेमा हॉल दिल्ली में था, जहाँ पे कि फायर को लेके सेफ्टी नॉर्म्स को नहीं फॉलो किया गया था, फायर एग्जिट नहीं था, फायर स्टेयर्स नहीं थे, एक्सटिंग्विशर्स नहीं था। तो जब आग लगा तो तकरीबन 60 लोगों के आसपास 60 के आसपास लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उसमें जिंदा जल गए थे। अर्पित होटल दिल्ली करोल बाग में है, तो वहाँ पे 2019 के आखिरी में मेरे ख्याल से आग लगा था, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग जल गए। दिल्ली में एक कारखाने में आग लगी थी, वहाँ धुएं में फंस के बहुत सारे लोग मर गए थे, जिसमें कि एक आदमी ने डिस्ट्रेस, मतलब लास्ट टाइम कॉल किया था अपने किसी रिलेटिव को और बोला था कि मैं अब नहीं बचूंगा, मेरे फैमिली का ख्याल रखना वगैरह। तो ये थोड़ा वो हो गया, मैंने ज़्यादा डिस्कस कर दिया। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि अब क्या उनको सरकार की तरफ से कंपनसेशन दे दिया जाता है, अगर कोई कंपनी बहुत बड़ी है तो थोड़ा बहुत कंपनसेट कर दिया, लेकिन क्या जस्टिस पूरी तरीके से हो पाता है? जस्टिस नहीं हो पाता है पूरी तरह से, ठीक है। इतना सारा जान चला जाता है, इतना सारा नुकसान होता है, फैमिली उनके पीछे रह जाती है, तो जस्टिस पूरी तरह से नहीं हो पाता है। जैसे किसी इंडिविजुअल के साथ कोई क्राइम हो और अगर फिर उसका अच्छे से पूरा प्रोसीजर को नहीं फॉलो किया जाए, एफआईआर ना हो, उस पर केस ना चले, विटनेस को नहीं बुलाया जाए और एडिक्वेट जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट में पनिशमेंट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलता है, तो लगता है ना कि जस्टिस नहीं हुआ। जैसे निर्भया के केस में जो इतना सारा विरोध हुआ कि भाई जल्दी फांसी दिया जाए। जब भी कोई रेप केस होता है तो इवन कि हम लोग एनकाउंटर कल्चर को भी प्रमोट कर देते हैं। तो जब इतने ज्यादा लोग एक साथ मरते हैं तो या उनके साथ कोई नुकसान होता है, तो कोई ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कि सबको एक साथ जस्टिस मिले, ठीक है। तो इसी के लिए क्लास सूट आता है। अब यहाँ पे इस केस में देखिए, नीदर ओएनजीसी नॉर एफकॉन हैव टेकन रिस्पांसिबिलिटी फॉर द लॉस ऑफ लाइव्स। किसी ने ये रिस्पांसिबिलिटी नहीं ली है, जो लाइफ गया है उसके लिए। बस ये घुमा फिरा के गोल गोल गेंद घूमते रह जाएगा, ठीक है। क्लास एक्शन सूट जो है क्या होता है? तो जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो नंबर ऑफ विक्टिम्स एक साथ होते हैं,
तो या इंडिविजुअल भी हो सकता है, लेकिन जनरली जब बहुत सारे लोग 40, 50, 100 ऐसे लोग अगर एक साथ हैं और वो विक्टिमाइज होते हैं किसी भी कारण से, तो बेसिकली वो एक क्लास ऑफ विक्टिम हो जाते हैं, एक क्लास ऑफ विक्टिम फॉर्म करते हैं। तो वो जब कोई जुडिशियल सूट फाइल करेंगे, कोई केस फाइल करेंगे, तो उसको सूट, क्लास एक्शन सूट बोला जाता है, CAS। ठीक है, इंडिया में हम क्यों इस बात को नहीं सुनते हैं? बार बार हमने PIL सुना है लेकिन क्लास एक्शन सूट नहीं सुना है। क्यों? क्योंकि ये वीक है, फेमस नहीं है, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, इसलिए हमने नहीं सुना है। तो यहां पे देखिए, क्लास एक्शन सूट इज वीक इन इंडिया। ठीक है, क्लास एक्शन सूट का डेफिनेशन भी दिया गया कि ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट सच ग्रुप फॉर्म अ क्लास। ठीक है, सिमिलरली विक्टिमाइज होते हैं और किसी लार्ज एंटिटी के खिलाफ उनको जब लड़ना होता है, इंडिविजुअल्स और स्मॉल कम्युनिटी अग्रीव्ड बाय द एक्शन ऑफ अ लार्ज एंटिटी कम टुगेदर टू एक्सरसाइज लीगल ऑप्शंस कलेक्टिवली लीगल ऑप्शंस को एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने ये अपने करंट अफेयर्स के नोट्स में पिछले साल लिखा था कि जॉनसन एंड जॉनसन का केस हुआ था, कि अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, तो इसमें क्या हुआ था कि जॉनसन एंड जॉनसन ने हिप इम्प्लांट किया था। ठीक है, 4000 इंडियन पेशेंट्स ने भी हिप इम्प्लांट करवाया था। अब केस क्या हुआ कि जो हिप इम्प्लांट हुआ तो उससे कोबाल्ट और क्रोमियम जो है लीच कर रहा था। ठीक है, तो वो ब्लड स्ट्रीम में जा रहा, हमारे टिश्यूज को डैमेज कर रहा था। यही सेम चीज यूएसए में भी हुआ। यूएसए में जब हुआ तो वहां पे 28,000 करोड़ रुपया कंपनसेशन मिला 12,000 पेशेंट्स को। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर लीजिए और पर पेशेंट आप निकाल लीजिए, लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आसपास पर पेशेंट को कंपनसेट किया गया। इंडिया में क्या हुआ? हमारे यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं था पेशेंट्स का, कुछ ही लोगों को जो है कंपनसेशन मिला है। कमेटी बनानी पड़ी, RK आर्या कमेटी, फिर भी कुछ खास नहीं हो पाया। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि हमारे यहाँ क्लास एक्शन सूट नाम का जुडिशियल इंस्ट्रूमेंट बहुत वीक है, या कह सकते हैं कि वर्चुअली एब्सेंट है। ठीक है, चलिए, यूएस में ये इतना स्ट्रांग है कि वहां पे एक वकील का ग्रुप है जिसको एम्बुलेंस चेजर के नाम से ही जाना जाता है। क्यों? जैसे एम्बुलेंस कहीं पे जा रही है तो आपको पता है कि या तो कहीं हॉस्पिटल जा रहा है या कहीं किसी स्पॉट पे एक्सीडेंट हुआ, वहां से विक्टिम को उठाने जा रहा है, तो वकील उसके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं और उस विक्टिम को बोलते हैं कि हम आपके लिए क्लास सूट फाइल करेंगे और जो कंपनसेशन मिलेगा उसमें 5%, 10% हमारा होगा। ठीक है, इतना स्ट्रांग है वहां का सिस्टम। इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि इतना स्ट्रांग है। यहाँ हमारे यहाँ अगर हम सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए हमारा, तो हम क्या कर पाते हैं? हमें तो कोई मतलब एक गुड सिविलियन के नाते कोई मतलब बहुत रेयर होता है कि कोई उठाता है या हॉस्पिटल लेके जाता है। लोग डरते हैं कि फिर पुलिस हरासमेंट होगा और बाकी चीजें होंगी, लेकिन वहां पे देखो वकील दौड़ के पहुंचता और उनका नाम ही दे दिया गया एम्बुलेंस चेजर, है ना। अमेरिका का ही और एग्जाम्पल है यूएसए का, कि 4 टोबैको कंपनीज थी, उनके टोबैको की वजह से एडिशनल हेल्थ हजार्ड्स हो रहे थे। उन चारों कंपनी के खिलाफ क्लास एक्शन सूट फाइल किया गया और $206 बिलियन कंपनसेशन लिया गया। मतलब कि ऐसा लगता है जैसे श्रीलंका का बजट पड़ रहा है, $206 बिलियन। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में ऑयल स्पिल होता है, $20 बिलियन ऑयल कंपनी को BP गल्फ को देना पड़ता है। वीजा एंड मास्टर कार्ड जो है 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए ऐसे करके चोरी कर रहा था, मतलब कि एक्स्ट्रा पैसा काट ले रहा था। आपने जितना पे किया उससे थोड़ा सा ज्यादा काट लिया, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आदमी तो बहुत सारे होशियार होते हैं, पकड़ लिया, कह रहा भैया 25 पैसा करके तुम 25,000 करोड़ कमा लोगे। क्लास एक्शन सूट फाइल हो गया, कंपनसेशन देना पड़ा। ठीक है, इंडिया में होगा क्या? अभी तक तो नहीं है। इंडियन केस देख लेते हैं। हमारे यहाँ भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, यूनियन कार्बाइड से गैस लीक हुआ था। ठीक है, बताइएगा यूनियन कार्बाइड से कौन सा गैस लीक हुआ था? यूनियन कार्बाइड से भोपाल में गैस लीक हुआ था। ऑफिशियली 3700 पीपल डाइड ओवरनाइट, ये ऑफिशियल आंकड़ा है। जब आप अनऑफिशियल आंकड़ा देखिएगा तो इसका 5 गुना 7 गुना बताया जाता है। और ये तो जो लोग मरे थे, जो डिसेबल्ड हो गए, और नेक्स्ट जनरेशन को जो इम्पैक्ट हुआ है वो तो इसमें है ही नहीं। हुआ क्या? क्लास सूट इंडिया में फाइल होना चाहिए था, क्लास एक्शन सूट जो है वो यूएसए में फाइल हो गया। कि जो इसके एमडी हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो जिम्मेदार नहीं है, कंपनी जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, क्लास एक्शन सूट फाइल्ड इन यूएसए। इंडिया में थोड़ा बहुत केस चला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके बिहाफ पे केस किया है। इवेंचुअली क्या हुआ कि $470 मिलियन कंपनसेट करने का बात किया गया। $470 मिलियन, बिलियन डॉलर नहीं, ठीक है, मिलियन डॉलर। कितने लोग मरे थे? 3700 पीपल। कितना? $470 मिलियन, मतलब ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है, ये भी नहीं मिला, जीरा भी छीन लिया गया, ये भी नहीं मिला, तो पीपल आर स्टिल सफरिंग।
और केस देखते हैं, सत्यम कंप्यूटर्स, रामालिंगम राजू, जिनको कि कहा जाता था कि दुनिया के नए दूसरे बिल गेट्स हो सकते हैं, इंडिया के तो बिल गेट्स थे ही। उन्होंने क्या किया, अपने कंपनी के बैलेंस शीट में हेर फेर करके कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा दिखाया। अब क्यों किया, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट जब ज़्यादा दिखेगा तो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे कि ये कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है तो इससे ज़्यादा पैसा मिलेगा तो इसमें इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो उसके बाद ये फ्रॉड जो है बस्ट हो गया, लोगों को पता चल गया, कंपनी धड़ाम से गिर गई और उसके बाद फिर उसको कंपनी को रीनेम किया गया टेक महिंद्रा नाम से, फिर उसी कंपनी को चलाया जा रहा है। अब आप बताइए ये जो पूरा केस हुआ, इसमें आपके जैसे मेरे जैसे लोग जिन्होंने अपने जीवन की बहुत मतलब वैसे लोग जिन्होंने 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए बहुत मेहनत से कमाया और कंपनी में लगाया कि मुझे फ़ायदा होगा, और उनका 2 लाख रुपए डूब गया, उनका 5 लाख रुपए डूब गया। वो कोई बहुत बड़े इन्वेस्टर नहीं थे, बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टर थे, बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टर थे जो कि सैलरीड हैं, जो 40,000, 45,000 रुपये कमाते हैं, मुश्किल से महीने में 10-15,000 सेव करते हैं और इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, और वैसे में ऐसा फ्रॉड हो जाता है और उनका सारा पैसा खत्म हो जाता है। बताइए उनको कैसे कंपनसेशन मिलेगा, क्या मिलता है उनको बदले में? कोई क्लास एक्शन सूट है कि इससे 3,000 करोड़, 4,000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपया कंपनी से रिकवर किया जाए और छोटे इन्वेस्टर्स को पे किया जाए? ऐसा नहीं होता है। हर्षद मेहता का सीरीज़ अगर आपने स्कैम 1992 देखा होगा तो उसमें भी सारा चीज़ बात हो गया, लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स को जो नुकसान हुआ, जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, जिनका घर बर्बाद हो गया, उन पे कहाँ बात हो पाती है? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्लास एक्शन सूट बहुत वीक है या वर्चुअली एब्सेंट है, ठीक है। नेस्ले का केस हुआ, बहुत फेमस केस, जिसमें था कि मैगी में शीशा है, और उसके बाद फिर पतंजलि का वो लॉन्च हुआ था नूडल्स, ठीक है, कि बहुत हेल्दी नूडल्स है। तो इस केस में क्या हुआ, वापस से मैगी 2 रुपये महंगे होकर शेल्फ पे आ गए। अगर उसमें लेड था तो क्लास एक्शन सूट होना चाहिए था। कितने सारे बच्चों ने, किस ने मैगी नहीं खाया? हम लोग कॉलेज में थे, रात भर जग के जब इधर उधर घूमा करते थे, पढ़ाई करते थे, मैगी खाते थे। हमारे शरीर में भी शीशा चला गया यार, हमें भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो ऐसा कोई व्यवस्था है नहीं है हमारे यहाँ। क्यों नहीं है? तो जो लीगल सिस्टम में प्रॉब्लम है वही यहाँ पे प्रॉब्लम है कि भाई हाई कॉस्ट, टाइम कंज्यूमिंग, कॉम्प्लिकेटेड है सब कुछ, लोग अवेयर नहीं है और इथिकल गवर्नेंस नहीं हो रहा है। लेजिस्लेचर जो है यानी पार्लियामेंट चाहे तो बहुत इस तरह का लॉ बना सकता है लेकिन नहीं बना रहा है। तो ये चीजें हैं। अब एक और डिफरेंस हम देख लेते हैं पीआईएल और क्लास एक्शन सूट में। पीआईएल जो होता है बेसिकली, इसमें कभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए डाला जाता है, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं, प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए नहीं, प्राइवेट पार्टी नहीं डालती है। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। जैसे इन्वायरमेंट को लेकर कोई लिटिगेशन करना है, थेनी में जैसे कि न्यूट्रिनो वाला जो प्लांट लग रहा था, तो अगर उस तरह के केस में कुछ डाला जाता है तो उसको पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, लेकिन क्लास एक्शन सूट उसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये पीआईएल और उसमें डिफरेंस था। हमारे यहाँ क्यों नहीं होता है उसका हमने बता दिया। कंटिंजेंसी फंड नहीं है, ठीक है, तो लॉयर्स जो है इससे डिसइंसेंटिवाइज हो जाते हैं। कंटिंजेंसी फीस क्या होता है? द रूल्स ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया डू नॉट अलाउ लॉयर्स टू चार्ज कंटिंजेंसी फीस, दैट इज अ परसेंटेज ऑफ द डैमेज क्लेमेंट रिसीव इफ दे विन अ केस। वही एम्बुलेंस चेजर वाला केस यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया कि 5% दे देना भाई, अगर 1 करोड़ मिलेगा तो 5 लाख रुपए मुझे दे देना। तो वो कंटिंजेंसी फी वाला कंसेप्ट हमारे यहाँ नहीं है। थर्ड पार्टी फाइनेंसिंग भी नहीं है कि चलो रामू का एक्सीडेंट हो गया है, रामू, श्यामू और उसके परिवार के 2-3 लोगों का एक्सीडेंट हुआ, इंजरी हुई है, तो उनको कुछ मिले। तो कैसे मिलेगा भाई? वो तो खुद से कर नहीं सकते हैं, तो कैसे करेंगे? तो वो उनके बिहाफ पे कोई फाइनेंस करे कि चलो तुम्हारा लीगल केस हम लड़ते हैं, थोड़ा बहुत परसेंटेज हमें दे देना, बाकी जो कंपनसेशन मिलेगा वो तुम रख लेना। तो क्या ऐसा हो पाता है? तो ऐसा ये थर्ड पार्टी फाइनेंसिंग भी नहीं है। तो ये एक तरह से आप रिकमेंडेशन में है कि थर्ड पार्टी फाइनेंसिंग, कंटिजेंसी फंड और ये सब चीज़ें होनी चाहिए, हो सकती थी। बाकी जो जुडिशियल सिस्टम में फ्लॉज हैं वो सब है। कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोगों ने बात कर ही लिया कि क्वालिटी इन जस्टिस नहीं है। जो अमीर लोग हैं वो तो जस्टिस एक्सेस कर सकते हैं। हरीश साल्वे, लेट राम जेठमलानी, उनके बेटे जो है महेश जेठमलानी, और इस तरह के बड़े बड़े वकील, कपिल सिब्बल हायर कर सकते हैं, अभिषेक मनु सिंह भी। लेकिन हमारा आपका क्या और उनका क्या, जो हमसे और आपसे भी ज़्यादा खराब कंडीशन में है। तो इक्वालिटी, इक्विटी इन जस्टिस होनी चाहिए। ईज ऑफ गेटिंग जस्टिस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होना चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा तो बिजनेस भी अच्छा होगा, ठीक है। एथिक्स इन कॉमर्स, 7 सेंस ऑफ गांधी, ये सब हमने बात कर लिया है, ठीक है। तो इसमें क्लास एक्शन सूट को हम एक तरह से पेपर 1 में भी जब सोशल इनइक्वालिटी का बात होगा तो वहां पे भी हम इसको कोट कर सकते हैं। पेपर 2 में जुडिशियल गवर्नेंस के बारे में बात होगा तो वहां पे लिख सकते हैं। पेपर 3 इकोनॉमिक्स वाले पेपर में जब डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में लिखेंगे तो पोस्ट
पोस्ट डिजास्टर आप क्या क्या कर सकते हैं, तो क्लास एक्शन सूट का भी व्यवस्था होना चाहिए, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, ठीक है, तो पोस्ट डिजास्टर आप ये भी कर सकते हैं। सत्यम कंप्यूटर वाला भी फाइनेंशियल डिजास्टर ही था। तो पोस्ट डिजास्टर जो रिहेबिलिटेशन होता है, तो उसमें एक आप ये पॉइंट जब लिखोगे तो दैट विल बी मोर सब्सटैंटिव, ठीक है। और पेपर 4 में तो है ही है कि भाई एथिकल गवर्नेंस होना चाहिए। तो ये था पूरा क्लास एक्शन सूट। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट, डू लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।